नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकल 7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके इलाके की सबसे बड़ी खबरें, एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट्स और वो सारी बातें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। युवा जागृति एवं जन कल्याण मिशन ट्रस्ट भिवानी के बैनर तले एक महात्मा ज्योति फूले धर्मार्थ ट्रस्ट के सहयोग से रविवार को स्थानीय हनुमान ढानी स्थित हनुमान जोहड़ी नरसिंह मंदिर में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय शिक्षक सम्मेलन समारोह 2025 का आयोजन हुआ। इस दौरान हरियाणा के 80 अध्यापकों के अलावा विभिन्न 8 राज्यों के 21 अध्यापकों सहित कुल 101 गुरुजनों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षक अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भिवानी महेंद्रगढ़ से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने किया। साथ ही विशिष्ट अतिथि के तौर पर नेहा धवन, प्रदेश प्रवक्ता भाजपा शिव कुमार, तंवर डिप्टी डीईओ राजेश तलवर, बीके सुमित्रा बहन ने शिरकत की। कार्यक्रम में सानिध्य हनुमान जोहड़ी मंदिर के महंत बाल योगी चरणदास महाराज ने की। इस दौरान शिक्षा के अलख जगाने के साथ साथ पर्यावरण, जल संरक्षण, नशा मुक्त भारत, स्वच्छता अभियान व अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहने वाले शिक्षकों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आयोजन में महात्मा ज्योतिबा फूले धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रमेश शेनी, पर्यावरण प्रहरी विजय सिंहार की भी विशेष योगदान रहा। देखिए, हर भारतीय के लिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ हर इंसान के लिए शिक्षा एक बहुत अहम स्थान रखती है। और अशिक्षा ही एक देखा जाए तो कैंसर जैसी बीमारी है। और ऐसे दिवस पर वैसे तो हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से सरकारी गैर सरकारी शिक्षण संस्थाएं हैं। हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, ज्ञान हो उसको, और व्यवहारिक ज्ञान हो, केवल किताबी ज्ञान ना हो। और ये इसी प्रकार का दिवस हमको पहली बार नहीं, क्योंकि रमेश सिंह तो बार बार लगभग हर साल मनवा लेते हैं। 23वां है। और ये हर आदमी के परिवार के दिमाग में आना चाहिए कि मेरा कोई भी बच्चा सही शिक्षा के बगैर ना रहे। सही शिक्षा का मतलब जीवन में वो शिक्षा जिससे उसने आगे बढ़ना है। इसलिए हम बधाई देते हैं सैनी सहित सभी साथियों को जो इस प्रकार का प्रोग्राम हर बार करते हैं। और इसके माध्यम से आज क्योंकि नई शिक्षा नीति भी देश में लागू हो चुकी है, पुराने ढर्रे को हम छोड़ के हम बिल्कुल शिक्षा चाहे टेक्नीशियन की हो, प्रोफेशनल शिक्षा कोई भी हो, उस आधार पर जब तक नहीं चलेंगे, मैं मानता हूँ केवल कागजी बातों से अब काम चलने वाला नहीं है। आज मन की बात कार्यक्रम जी सुना गया, इस तरह से किन विषयों को लेकर के आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा देखिए, मन की बात में माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पोर्ट्स से लेके और स्पोर्ट्स के भी ग्रामीण क्षेत्र में कि हमने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना है, तो हर बच्चा किसी न किसी गेम से जुड़े, तभी तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होगी। और जब फिजिकल ठीक होगा तो उसका दिमाग भी ठीक होगा। इसके बाद सामाजिक चीज़ें जिस प्रकार उन्होंने बताई, उदाहरण के तौर पर बिजली के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ लेके गए कि जो बिजली हम यूज करते हैं वो कहीं ना कहीं हाइडल से, थर्मल से बनती थी और उससे प्रदूषण बहुत होता है। और जिस प्रकार का कार्य उन्होंने किया है, पानी का ट्यूबवेल से निकालने से लेकर छत के ऊपर, सौर ऊर्जा से जो बिजली आज से 15 साल पहले 16 रुपये यूनिट में तैयार होती थी, वही आज 2.5-3 रुपये पर यूनिट में तैयार हो जाती है सोलर प्लेट से। उसके यूज से हम प्रदूषण से भी बचेंगे और बिजली का पैसा भी हमें नहीं लगेगा। और आजकल तो हर स्टेट में छोटे किसान को, छोटे परिवार को लगभग 80% से ज़्यादा सब्सिडी देते हैं ताकि उससे वो गुजारा कर ले। तो इस प्रकार के जो आज प्रोग्राम दिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मैं कहता हूँ ये एक नहीं, हर मंथ के आखिरी दिन, आखिरी रविवार को ये प्रोग्राम होते हैं और करोड़ों आदमी केवल देश के नहीं विदेश के भी देखते हैं। इससे हमें बहुत कुछ शिक्षा मिलती है अपने जीवन की। आपके ने कांग्रेस पार्टी वोट चोरी के मामले को लेकर के प्रदेश भर में धरने प्रदर्शन करने किस तरह से देखते हैं? विपक्ष कोई ना कोई जीने के लिए
अपने आप को लोगों के बीच में रखने के लिए कोई ना कोई झूठे साथे लेके आती है, ये उनका काम है। व्यवहारिक काम जब होता है जिसके लिए वो बनाए हैं, विधानसभा में विधायक, पार्लियामेंट में राज्यसभा हो, लोकसभा हो, उनके लिए चुने जाते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए आपको टाइम मिला है। अब बहुत गिनती के आदमी हो पार्लियामेंट में भी, विधानसभा में भी, आप अपने अच्छे सुझाव दो ताकि ये देश आगे बढ़ सके। और वो जो बीमारियां हैं जो जिनको दूर हटाना है उनके लिए भी कानून में कोई अमेंडमेंट हो। हैरानी की बात है, वहाँ तो वो बाइकाट करते हैं, वहाँ चर्चा में हिस्सा नहीं लेते, सड़क के ऊपर आके अनाप शनाप बातें करते हैं। आज इस वक्त इस बात की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है कंस्ट्रक्टिव दिमाग की कि पॉजिटिवली आपने देश को आगे कैसे बढ़ाना है, उस बात की चर्चा करें। बेकार की चीज़ों का अब समय नहीं बचा। हर चीज़ आप, एक ज़माना था भीड़ हम इकट्ठी करते थे लाखों की, हज़ारों की, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के जाते थे। आज तो मोबाइल पर, टीवी पर घर बैठे सारी बात सुन लेते हैं। आईटी का ज़माना आ गया, आईटी का सही में फ़ायदा उठा के अब हमें पॉजिटिवली हमने परिवार को, सोसाइटी को, प्रदेश को, देश को आगे कैसे बढ़ाना है उस पर काम करना चाहिए। अभय सिंह चौटाला भी लगातार प्रदेश भर के दौरे पर हैं। बात करें तो उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री के द्वारा अब पुलिस को छूट दी गई है, 1 साल से क्या कर रहे थे तमाम चीज़ों को सादा। मैं तो ये बात के मान के चलता हूँ, जो कानून व्यवस्था है उसका संबंध कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। और मेरी सोच के मुताबिक माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस बात पर फोकस करते हैं। ये जो करप्शन है, भ्रष्टाचार हम जिसको बोलते हैं, उसी का दूसरा पार्ट है मिलावट। और भ्रष्टाचार की वजह से ही एक जगह पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, दूसरा काम करने वालों को मिलता नहीं। ये जो बड़ा डिफरेंस आया उसकी वजह से क्राइम पैदा होता है। और इसके लिए सामाजिक संगठन, संस्कार, संस्कृति, उनको जिंदा करना ज़रूरी है। और हम सब ने मिलके इस करप्शन के खिलाफ एक अभियान छेड़ना चाहिए कंप्लीट। और इसी की वजह मैं मान के चलता हूँ, ये जो बेरोज़गारी को दूसरी तीसरी चीज़ या जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में बगैर काम करके उन लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा होगी। इसलिए आओ हम सब मिलके सामाजिक संगठनों के माध्यम से, परिवारों के माध्यम से ये सारी चीज़ें करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार टूट चुके हैं, सामूहिक परिवार नहीं रहे। ये चीज़ें जो आई हैं वो केवल सामाजिक चरित्र ही सुधारेगा, तब जाके बात बनेगी। अकेला किसी एक के कहने से नहीं सुधारा, तो हमें दिमाग बदलना पड़ेगा सब। थैंक यू। सबसे पहले तो आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में जो शिक्षाविदों को सम्मानित किया जा रहा है, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते हमारे सांसद महोदय चौधरी धर्मवीर सिंह जी का स्वागत और हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम में से शिक्षकों के साथ कुछ समय निकालने और इनके इस सम्मान समारोह को और ज़्यादा चार चांद लगाने के लिए अपना समय निकाला। दूसरा, जैसे कि आपने अभी बताया, मैं भी एक शिक्षक होने के नाते बताना चाहूँगा कि हमारी संस्कृति में गुरु का यानी शिक्षक का महत्व इतना बड़ा है कि हमारे पूर्वजों ने, विद्वानों ने तो ये कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। यानी भगवान से मिलने का रास्ता भी गुरु ही बता सकता है, जिसके लिए एक आदर्श शिक्षक, एक आदर्श पथ प्रदर्शक होने की हमें ज़रूरत है। और आज जो ये जोहड़ी हनुमान मंदिर में महंत चरणदास जी के सानिध्य में जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि जो जिम्मेवारी समाज की सभी शिक्षक साथियों पर है उसे समझें और अच्छी तरह से उसको निभाएं। जहाँ तक स्टेट का सवाल है, लगभग सारी प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं, बस अब रिजल्ट आखिरी स्टेज में है, जहाँ एक बार क्रॉस चेकिंग की जा रही है कि कहीं किसी परीक्षार्थी के साथ कोई किसी प्रकार का अन्याय ना हो जाए। क्योंकि मैं बार बार यह शब्द दोहराता हूँ कि परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठता है, एक आशा उसके दिमाग में और मन में होती है कि मेरे साथ उचित न्याय हो। और इसी उद्देश्य से सभी परीक्षार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए जल्दी ही हम स्टेट का परीक्षा परिणाम घोषित करने जा रहे हैं। आज
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती और जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो हमारा लगातार जो कार्यक्रम चल रहे हैं 22वां ये जो है शिक्षक दिवस सम्मान समारोह, शिक्षकों को सम्मान देने का एक ये अवसर जो साल में हम मनाते हैं वो 7 दिन तक चलेगा। आज से शुरुआत है और लगातार 7 दिन तक उन शिक्षकों को जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जो समाज की गतिविधियां जो हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, जो युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, पर्यावरण और प्रकृति के लिए काम कर रहे हैं, जिन जिन के अपने अच्छे अच्छे काम हैं तो उनको हमने चयन किया है और उनको यहाँ बुला करके आज उनको लगभग 101 शिक्षक और शायद 50 के करीब जो सेवा तो पुरस्कार दिए जाएंगे। और माननीय सांसद हमारे धर्मवीर जी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर पवन शर्मा जी के नेतृत्व में उनके अतिथित्व में ये कार्यक्रम रखा गया है। रिवाजा करके जन कल्याण मिशन ट्रस्ट के द्वारा लगातार ये 22वां कार्यक्रम है। लगातार हम उन शिक्षकों को सम्मान देते हैं जो शिक्षक समाज के लिए समर्पित हैं। तो ये थी आज की अहम खबर, वो हर अहम जानकारी जिसे जानना आपके लिए जरूरी था। तो अगर आपके पास है कोई खबर, मुद्दा या सुझाव तो आप हमें जरूर बताएं। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और देखते रहिए लोकल 7 न्यूज, क्योंकि खबर वही जो आपके करीब हो। मैं प्रिया आपसे लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।